योगस्थ भव। मैं हूँ साध्वी शिवानी। पिछली वीडियो में हमने जाना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के बारे में। इस बार इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हीलिंग के बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग क्या है, किस तरह से काम करती है, और इस पर प्रकाश डालने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं योगी बुद्धदेव जी। थैंक यू शिवानी। पिछली वीडियो में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में मैंने चीज़ें बताई कि ये क्या होता है और किस तरह से ये पुनर्जन्म से संबंधित होता है। आपका प्रश्न है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, मैं इसे एक्चुअली हीलिंग कहता हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के नाम से ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। होता क्या है कि जो भी आज हम हैं, जो भी हमारा मन है या जो भी हमारी पर्सनैलिटी है या जो भी हमारा डीप साइकी है, वो केवल आज का नहीं है। जैसे कि बचपन में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उसकी यादें हमारे अंदर रह जाती हैं और वो हमारे जब हम अडल्ट होते हैं या बड़े हो जाते हैं तो कई बार हमारी पर्सनैलिटी को, कई बार हमारे व्यवहार को, कई बार हमारी दिनचर्या को वो प्रभावित करते हैं। इसी तरह से, क्योंकि आपको जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि सोल तो इटर्नल है, आत्मा तो शाश्वत है, ये जन्म दर जन्म चलता रहता है और साथ में अपनी यादों को लेकर के, अपने डिजायर्स को लेकर के, अपने पिछले अहंकार को लेकर के, अपनी चोटों को लेकर के, अपने वादों को लेकर के, अपनी कसमों को लेकर के भी आता है। तो होता क्या है कि जो कुछ भी आज हम हैं, वी आर द सम टोटल ऑफ अवर ऑल एक्सपीरियंसेस टिल डेट। उसमें कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं या हमें कभी कोई बीमारी या हमारे अंदर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम ले आते हैं। जस्ट टू नेम ए फ्यू, जैसे कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बायोपोलर डिसीजेस होते हैं, या और भी कई बार ऐसी रिपोर्ट्स देखे हैं हमने। हजारों पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी। तो उसमें हमने ये देखा कि कई बार जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, वो उन बातों से परेशान होता है जिसको कि हम इस जीवन में उसकी किसी घटना या अनुभव से संबंधित नहीं कर पाते। तो फिर हम उसे रिग्रेस करते हैं। रिग्रेशन में जाने के बाद कई बार ये पता चला कि ये कोई पुरानी याद थी जो कि गांठ बन करके, जो कि उसकी सेलुलर मेमोरी में आकर के, अगर मैं इसे साइंटिफिकली कहना चाहूँ, या उसके मनस पटल पर इतनी गहरी छाप छोड़ गई कि वो उसके अनकॉन्शियस में रह करके एक अनकॉन्शियस बिहेवियर, एक अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी ट्रेट, एक अनकॉन्शियस रूप से एक बीमारी के रूप में उभर के सामने आई। और जब हम उस क्लाइंट को रिग्रेस करके उसकी पुरानी यादों में ले गए, पिछले जन्म की यादों में ले गए, वो वहां पर जैसे कहना चाहिए, जिसको हम अक्सर कहते भी हैं कि रीलिविंग इज रिलीविंग, उसको उसने रिलीव किया, उस रिग्रेशन में जाकर के उस पास्ट मेमोरी को फिर से जिया, जाना कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो अपने आप ही एक हीलिंग के रूप में उसकी वो यादों का जो गट्ठर था, जो गांठें थीं, जो उसके कड़वे या जैसे भी अनुभव थे, वो धुल गए और इस तरह से उसकी हीलिंग हुई। इसके साथ साथ खास करके हम जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक हीलर हूँ, आप अच्छी तरह जानती हैं, और आप खुद मेरी रेकी मास्टर हैं, हीलर हैं, और भी तमाम लोग जो मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हुए मेरे अपने थेरेपिस्ट हैं, वो सब मेरे रेकी हीलर्स या बाकी हीलर्स भी हैं। उस समय पर एक हीलिंग, एक संकल्प, एक इंटेंशन भी हम देते रहते हैं कि ये जो पास्ट मेमोरी है या अनुभव है या कोई चोट है या अनकॉन्शियस में बैठा हुआ एक गहरा दर्द है, वो हील हो जाए। तो इस तरह से उस सब्जेक्ट की, उस क्लाइंट की एक पूरी हीलिंग होती है। इसको आप थेरेपी भी कह सकते हैं। ये इस तरह से काम करता है। गुरुजी, इसमें मेरा एक और सवाल है, क्या ये एक हीलिंग सेशन काफी होता है या इसमें कुछ और सेशन हमें लेने पड़ते हैं, या और क्या फायदे हैं इससे, क्या बेनिफिट हमें मिलता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से? देखिए, एक बात मैं यहाँ आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं कि कई बार होता है कि एक अकेला हीलिंग सेशन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज खोल देता है या बहुत सारी हीलिंग कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहला एक बार या दो बार कुछ खास हीलिंग नहीं हो पाती, पर फिर भी एक डीप लेवल पर रिलैक्सेशन होता है और
जिस पर्टिकुलर हीलिंग के लिए सब्जेक्ट हमारे पास आया है वो ना हील होकर के कुछ और हील हो जाता है, तो हीलिंग जरूर होती है, ये बात बिल्कुल तय है। अब सपोज किसी को कोई पर्टिकुलर इश्यू है, कोई किसी खास तरह के रेपिटेटिव पैटर्न से या किसी बिहेवियर से, या जैसे कहिए कि बार बार नौकरी लगने के लिए होती है मगर नहीं मिलती है, या घर में कोई ऐसी बात हो रही है जो वो समझ नहीं पा रहा है, तो कई बार होता है कि वो ना हील होकर के कुछ और हील हो जाता है। इट हैपन्स, क्योंकि ये साइंस स्पिरिचुअल साइंस है, इट्स नॉट अ साइंटिफिक साइंस और रिसर्च डन इन द लैब। ठीक है, आपने जैसे पूछा हीलिंग जरूर होती है। कई बार होता है कि एक सेशन में डायरेक्टली हम जो हील करना चाहते हैं वो हील हो जाता है। कई बार होता है कुछ सेशंस लेने होते हैं साथ साथ। ये क्यों लेने होते हैं मैं बता दूं, क्योंकि हर एक क्लाइंट, हर एक सब्जेक्ट एक अलग टेम्परामेंट का व्यक्ति होता है, एक अलग पर्सनैलिटी होता है, और ये देखना होता है कई बार पहली बार में, दूसरी बार में हो सकता है वो इतना डीपली रिग्रेस ना हो पाए, कई बार ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर करके हो जाता है। हमने देखा है अपने साथ, आपने भी खुद मेरा रिग्रेशन किया है, आप जानते हैं। दूसरा आपने पूछा कि इसके और क्या फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल फायदे होते हैं। कई बार होता है कि हम, हो सकता है इस जीवन में किसी गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, तो रिग्रेशन के दौरान ऐसा पाया गया कि हम अपने पुराने टैलेंट और स्किल्स उन तक की हमें खबर हो जाती है, या हमें कोई ख़ास तरह से कोई बीमारी है या कोई ऐसी घटना है कि हर साल पता नहीं क्यों अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है कि कोई मुझे चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है, जो कि बड़े वेग से सवाल हैं, उनके जवाब नहीं मिलते। तो ऐसा मैंने देखा है अपने पर्सनल रिग्रेशन सेशंस में भी कि जब हमने रिग्रेस किया तो ये पता चला कि हाँ ये इस वजह से होता है, वो उस मेमोरी के कारण होता है जो उभर उभर के मैनिफेस्ट होकर के इस लाइफ टाइम में हमारे सामने आ रही है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके अलावा आप अपने टैलेंट और स्किल्स के अलावा अपनी बहुत सारी यादों में जाकर के ये पता कर सकते हैं कि हाँ आपने पास्ट लाइफ में इस तरह की जिंदगी जी है, उस वजह से आप इस कार्मिक बॉडी में इसलिए आए हैं, आपके रिश्ते ऐसे हैं, आपके सोल ग्रुप्स ऐसे हैं, क्यों आपको ऐसा घर परिवार मिला है, क्या आपके जीवन का पर्पस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नायाब सवालों का जवाब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन देता है कि मैं आपको अगर इसके फायदे गिनाना चाहूँ तो कम पड़ेगा। आप गूगल पे जाओ और उस पर जाके टाइप करो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मुख्य रूप से मैं आपको ये बता दूं कि कई बार जो अनएक्सप्लेन्ड इश्यूज हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, बीमारी है, रेपिटेटिव बिहेवियर है, पैटर्न है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस है जिनसे आप गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आती कि सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर भी ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत बार पाया गया है और बहुत बार पाया जाता है। तो इट इज ऑलवेज यूजफुल एंड द हीलिंग हैपेंस फॉर श्योर एंड दैट टू एट ए वेरी डीप लेवल इट हैपेंस। गुरुजी, इसी में ही मेरा एक और सवाल है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग होती है, क्या इसमें कुछ और भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इसमें और हेल्प कर सकती हैं, जो हमें और फायदा दे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने शिवानी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने आप में एक कंप्लीट हीलिंग सिस्टम है, मैं इसे ऐसे कहूँगा। पर इसे ऐसे समझे कि जैसे एक हेल्दी डाइट आदमी लेता है तो वो उसकी थाली में सब्जी भी है, दाल भी है, सैलेड भी है ना, स्वीट भी है, पानी का गिलास भी पास में रखा है। तो बेहतर तो ये होता है, खास करके क्योंकि आप जानते हैं, आपने इतने सालों से हमारे सेंटर से और हमारी इन विधाओं से जुड़े हुए हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ एक सेशन बंदे ने लिया, उसकी कुछ गांठें खुल गई, उसे अपने बारे में पता चल गया, अब वो क्या करे, अब वो घर चला गया। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम उससे कहते हैं कि कुछ मेडिटेशन सीखो, योग में आओ, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो, हो सके तो हीलिंग जैसे कि रेकी है, संजीवनी क्रिया शक्ति है या क्रिया कुंडलिनी योग है जो हम प्रोपाउंड करते हैं, तो उसको कुछ सपोर्टिव प्रैक्टिसेस या एक साधना, क्योंकि देखो आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे क्या कहता हूँ, क्या नाम है इसका? नो, क्रिया प्रति प्रसव साधना। प्रति प्रसव साधना, मैं इसे साधना की तरह लेता हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग जो है, हम उसे क्रिया प्रति प्रसव साधना कहते हैं। तो एक साधना का विषय है। आप आए, आपने रिग्रेशन किया, आपने अपने अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, लेकिन उसके हील होने के साथ साथ ताकि आप दोबारा
ऐसे चक्रव्यूह में ना पड़े और वो हमेशा के लिए वो घाव, वो दर्द, वो बीमारी, वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो फियर, वो फोबिया हमेशा के लिए चला जाए। इसके लिए हम कुछ और साधनाएं एज सपोर्टिव प्रैक्टिसेस देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि आप केवल रिग्रेशन करो एंड एवरीथिंग इज ओके और उसके बाद आपको कुछ नहीं करता। तो ऑफ कोर्स इट इज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, लेकिन सपोर्टिव प्रैक्टिसेस हैव बीन लॉट ऑफ कोर्स। गुरुजी, इसी में मैं एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो मैं अगर पूछ सकती हूँ तो। हाँ, बोलिए बोलिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग के अलावा हमारे जीवन में और क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव लाता है? क्या आध्यात्मिक उन्नति में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई रोल है? वेरी गुड वेरी गुड। देखो, एज द नेम सजेस्ट, आप खुद देखो, हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ की, किसी पिछले जन्म की, या सीधा सीधा कहें कि पुनर्जन्म, जो रीइंकार्नेशन आप सीधा सीधा बोल रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। रीइंकार्नेशन शरीर का तो होता नहीं है, शरीर तो यहीं पे जल जाता है या दबा दिया जाता है मृत्यु के बाद, या जो भी है। तो जो कुछ भी आगे जाता है या रीइंकार्नेट होता है, या हम जहां से आए हैं वो हम अपना सूक्ष्म शरीर कहिए, कारण शरीर कहिए, सोल कहिए, जीवात्मा कहिए, हमारी अहंकार कहिए, या जो भी आप नाम देना चाहें आप दे दो, स्पिरिट कहिए, वो एक पेन ड्राइव की तरह, कंप्यूटर लैपटॉप वही भस्म हो गया, वो एक चिप की तरह, एक पेन ड्राइव की तरह अगले जन्म में आ गया। तो जैसे ही हमने वो चिप फिर से पूरी थी, क्योंकि ये सारा कलेक्टिव जितनी भी मेमोरीज, अनुभव, सब कुछ वो आज भी हमारे अंदर है। तो क्या होता है कि हमें ये जानने का मौका मिलता है, नंबर 1, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो एक बेजोड़ जिसे कहना चाहिए कड़ी है, वो ये है कि हमारा मृत्यु का भय समाप्त होता है। हम ये जान पाते हैं कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, और ये केवल कहने की बात नहीं है। जब आप रिग्रेस करते हो, जब आप रिग्रेशन में जब हम सब्जेक्ट को रिग्रेस कराते हैं तो उसको मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, आपने खुद भी किया हुआ है, बार बार मैं इस बात को कहता भी हूँ। तो आप अपनी मृत्यु को खुद देखते हो कि आप किस प्रकार से आपकी डेथ हुई पिछली अपनी लाइफ टाइम में, या किस तरह से आप बीमार रहे, कितनी उम्र जी। तो हमारा एक मृत्यु का भय समाप्त होता है, जो अपने आप में आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण है, नंबर 1। दूसरी ओर आपने कहा कि इससे और भी बदलाव आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? जब आपने आप सपोज थोड़ी देर के लिए हमने किसी का रिग्रेशन किया, जो कि एक आदमी इस जीवन में एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं, स्टॉन्च ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है और अपनी कुछ मान्यताएं, एजम्पशन रखता है, मगर रिग्रेशन किया, और ये हमारे साथ हुआ भी है। हमने देखा कि वो पिछले जन्म में, उसका नाम इकबाल था और वो एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता था, और वहाँ पर उसके साथ जो भी जैसी घटनाएं हुई, और इस जीवन में वो एक हिंदू, वो भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। तो इससे एक साफ तौर पर एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना उठती है कि ये केवल एक छोटा सा स्पैन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल का, जिसमें हम हिंदू बनकर, मुस्लिम बनकर, क्रिश्चियन बनकर, धर्म बनकर, और हम कितने मतभेद पालते हैं, जबकि सोल का कोई धर्म नहीं, सोल का कोई जेंडर नहीं। कभी हम पुरुष होते हैं, कभी हम स्त्री होते हैं, कभी हम हिंदू होते हैं, कभी हम मुसलमान होते हैं, कभी हम कुछ होते हैं, और बहुत पहले जाएं तो पता नहीं क्या थे, कुछ पता ही नहीं है। तो ये जानकारी मिलती है और एक हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि सोल निरंतर, इटर्नल, शाश्वत चलती रहती है। तो हमें इन छोटे मोटे जंजालों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे एक ग्लोबल पीस, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड और एक पीस का आपसी रेसिज्म, या जिसे कहते हैं फंडामेंटलिज्म या कास्टिज्म, इस पर इसको समाप्त करने का एक बहुत बढ़िया उपाय हो सकता है। और दूसरी ओर, कभी किसी जन्म में हम बहुत बीमार रहे, या हमारी जिंदगी बड़ी दुख भरी रही, दर्द भरी रही, और उसकी यादें लेकर हम इस बार अगर अच्छे परिवार में, अच्छी हालात में, अच्छे परिवेश में होने के बावजूद भी हम उसको कैरी करते हैं। जब हम रिग्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुख दर्द उस जन्म के थे, उस समय के थे, और हम इसे नाहक ही इस जन्म में भी उठा रहे। तो वी हैव ए चांस टू गेट रिड ऑफ इट। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। रिग्रेशन ऑलवेज है, इट्स ए वंडरफुल थेरेपी, इट्स ए वंडरफुल हीलिंग इन ऑल, इट हेल्प्स इन मेनी मेनी वेज। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो मैं तो इसको कहता भी हूँ, जो मेरा ये कोर्स है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, रीइंकार्नेशन एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको हम नाम देते हैं, तो मैं तो कहता हूँ इट्स ए डोर टू स्पिरिचुअलिटी, इट्स ए गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी। आप इसे करो, आप खुद ब खुद एक आध्यात्मिक पथ पे चलना शुरू कर दोगे।
आपके अपने बारे में एक अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके अपने बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप जानोगे मन क्या है, आप जानोगे बुद्धि क्या है, आप जानोगे सोल है क्या, कर्म है क्या, तो जाहिर सी बात है एक उन्नति का कारण तो बनता ही है। जी। योगस्थ अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके अपने कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित सवाल हैं या एक्सपीरियंस है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। योगस्थ।